नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड के बारे में जानेंगे कि आप मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए स्मार्ट कार्ड कैसे ले सकते हैं और कहां से मिलेगा आपको दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड है। दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड से ट्रैवल करने के आपको क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, कैसे आपको इसे रिचार्ज करना है, कार्ड को रिचार्ज करने के तरीके क्या क्या हैं। दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड के बारे में हर तरह की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। स्मार्ट कार्ड का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे आपको इसे यूज़ करना है, कितने रुपये में आपको ये स्मार्ट कार्ड मिलेगा, स्मार्ट कार्ड लेने के लिए आपको मेट्रो स्टेशन के किस काउंटर पर जाना है। ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए स्मार्ट कार्ड ले लेते हैं तो दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करना आपके लिए काफ़ी आसान और सस्ता बन जाएगा। तो दोस्तों, चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको मेट्रो का स्मार्ट कार्ड कैसे मिलेगा और कहां से आप मेट्रो के लिए स्मार्ट कार्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेट्रो का स्मार्ट कार्ड लेने का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। मेट्रो का स्मार्ट कार्ड लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी भी तरह का कोई फॉर्म फिल करना है। मेट्रो का स्मार्ट कार्ड लेने के लिए आपके पास बस 150 से 200 रुपये होना ज़रूरी है और आप दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन से स्मार्ट कार्ड आसानी से ले सकते हैं। हर मेट्रो स्टेशन पर स्मार्ट कार्ड की फैसिलिटी मौजूद होती है। अब सवाल आता है कि मेट्रो स्टेशन पर कार्ड लेने के लिए आपको किस काउंटर पर जाना है, किस काउंटर से आपको मेट्रो के लिए स्मार्ट कार्ड मिलेगा। जब आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, एंट्री और एग्जिट करने के लिए जहां हम टोकन को मशीन पर प्रेस करते हैं, वहां अपनी मशीनों के पास में इस तरह के छोटे छोटे कैबिनों को अक्सर देखा होगा। ये कस्टमर केयर सर्विस काउंटर होते हैं। स्मार्ट कार्ड लेने के लिए आपको इसी काउंटर पर जाना है। यहाँ आपको इस कैबिन के अंदर एक एम्प्लॉय बैठा मिलेगा, उससे आप स्मार्ट कार्ड आसानी से ले सकते हैं। कार्ड का जो चार्ज होता है वह केवल 50 रुपये होता है और यदि आप काउंटर पर कार्ड लेने के लिए 200 रुपये देते हैं, 50 रुपये तो सिक्योरिटी के रूम में आपके जमा हो जाते हैं और 150 रुपये का बैलेंस आपके कार्ड में ऐड हो जाता है, जिससे आप मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। और कार्ड का यूज़ भी आपको सेम टोकन की तरह ही करना होता है। टोकन की तरह ही आपको कार्ड को प्रेस करना होता है एंट्री और एग्जिट करने के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपके पास भी दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड है तो आपको कई तरह के बेनिफिट मिलेंगे। मेट्रो कार्ड का पहला बेनिफिट तो यह है कि बार बार हमें टोकन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मेट्रो कार्ड से हमें बार बार टोकन लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होने से छुटकारा मिलता है। इससे हमारा काफ़ी समय भी बचता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब हम कार्ड से दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, कार्ड से ट्रैवल करने पर हमें विशेष डिस्काउंट मिलता है, जिससे हमारे पैसों की भी बचत होती है और कार्ड से दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करना हमारे लिए काफ़ी सस्ता हो जाता है। दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड का तीसरा बेनिफिट यह है कि अब हम दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को दिल्ली की डीटीसी बसों में भी ट्रैवल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो के स्मार्ट कार्ड से हम डीटीसी बसों में भी ट्रैवल कर सकते हैं और मेट्रो में भी ट्रैवल कर सकते हैं। मेट्रो कार्ड के स्मार्ट कार्ड का एक और बेनिफिट हमें यह मिलता है कि मान लीजिए आपके परिवार में केवल आपके पास ही दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट कार्ड है, तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, अपने भाई को, बहन को और फ्रेंड को अपना कार्ड यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करने के तरीके क्या क्या हैं, कैसे और कहां से आप मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज करवा सकते हैं। मेट्रो कार्ड को रिचार्ज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑफलाइन, दूसरा होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप सीधा मेट्रो स्टेशन पर काउंटर पर जाकर ही कार्ड को रिचार्ज करवा सकते हैं। यह काफ़ी सिंपल और आसान तरीका है। आपको सीधा काउंटर पर जाना है, अपना कार्ड देना और पैसे देने। रिचार्ज के बाद वो आपको कार्ड वापस दे देगी। ऑनलाइन में आप अपने फ़ोन से ही कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। फ़ोन पे, अमेज़न पे और पेटीएम से अब आप अपने कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन मेट्रो के कार्ड को रिचार्ज करते हैं तो आपको ईवीएम मशीन से कार्ड को टॉपअप करना होगा। टॉपअप करना ज़रूरी है। जब तक आप कार्ड को टॉपअप नहीं करोगे तब तक आपके कार्ड में बैलेंस ऐड नहीं होगा। यदि आप इसके अलावा सीधा मेट्रो स्टेशन के काउंटर से आप रिचार्ज करवाते हैं तो आपको टॉपअप करने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड को टॉपअप करने के लिए आप किसी भी मेट्रो स्टेशन की ईवीएम मशीन से अपने कार्ड को टॉपअप कर सकते हैं। ये ईवीएम मशीन आपको हर मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी। जहां हम एंट्री और एग्जिट करने के लिए टोकन को मशीन पर प्रेस करते हैं, वहां ये मशीनें आपको आसानी से मिल जाएंगी।
एवीएम मशीन से आप अपने कार्ड की बैलेंस चेक कर सकते हैं और अपने ट्रैवल की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। टॉप अप करने के लिए सबसे पहले आपको भाषा को सिलेक्ट करना है और फिर आपको टॉप अप पर क्लिक करना है, कार्ड को मशीन के अंदर डालना है। फिर आपको कार्ड की डिटेल दिखाई देगी, जितने रुपए का आपने कार्ड में रिचार्ज किया है वह अमाउंट आपको टॉप अप अमाउंट में दिखाई देगा। फिर आपको वैलिड पर क्लिक करना है। इस तरह से आप अपने कार्ड को टॉप अप कर सकते हैं। जितने रुपए का आपने रिचार्ज किया है वह अमाउंट आपके कार्ड में ऐड हो जाएगा। और इसी तरह आप अपनी ट्रैवल की हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि आपने कब और कहाँ ट्रैवल किया है। ट्रैवल हिस्ट्री को देखने के लिए आपको फिर से कार्ड को मशीन में डालना है। जैसे ही आप कार्ड को मशीन में डालते हैं आपको कार्ड का बैलेंस और कार्ड की डिटेल दिखाई देगी। आपको पिछली यात्रा के विवरण पर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लास्ट की 3 यात्राओं को देख सकते हैं कि आपने किस समय और कहाँ कार्ड का यूज किया है ट्रैवल करने के लिए, और किस ट्रैवल का कितना बैलेंस आपके कार्ड से कटा है। ये सब कुछ आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड के बारे में ये सभी जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो का यही प्लान करते हैं और जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में।